चैप्टर 7 स्टार्ट करें, इंटीग्रल्स। ठीक है, तो द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे साइन एक्स को अगर हम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होता है, कॉस एक्स। तो जब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम लोग उसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, दैट मीन्स कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव को ही बोलते हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलेंगे, इंटीग्रल्स। तो कॉस एक्स था, कॉस एक्स का हो गया साइन एक्स। अब बात यह है, सपोज साइन एक्स प्लस 1 था क्वेश्चन, अगर तो साइन एक्स प्लस 1 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर भी cos x होगा। 1 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स cos x आया। अगर हम sin x प्लस 5 लिखेंगे उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा, प्लस 0 करेंगे तो ये cos x आ गया। दैट मीन्स सिर्फ sin x का ही cos x होता है, ऐसा नहीं है। तो sin x के साथ और भी अगर कुछ कांस्टेंट टर्म है उसका भी वैल्यू cos x में आ रहा है। इसलिए जब भी हम कुछ इंटीग्रेट करते हैं तो उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू हम ले लेते हैं, उसको लिखते हैं c। तो ये एग्जैक्ट आंसर जब हम लिखेंगे तो उसमें साथ में प्लस c लिखना ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन इसमें पेज नंबर 290 का जितने भी फॉर्मूले हैं उनको याद करोगे, उसको देखने से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मूला है इसमें। एक एक क्वेश्चन समझाते जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आने लगेगा। पहला क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज का। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो पहला जो क्वेश्चन वो है साइन 2x। तो साइन 2x का हमको इंटीग्रेशन करना है या एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइन 2x किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट करने से आता है, पहले हमको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x का होता है साइन x, cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, माइनस साइन x होता है। और अगर cos 2x होता है तो उसका आंसर क्या आता है, -2 sin 2x। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ sin 2x चाहिए, हमको क्या चाहिए, sin 2x। तो sin 2x को यहाँ रखो, ये 2 को इस साइड में लेके आ जाओ, तो -1/2 cos 2x। ये जो है अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको sin 2x आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क हमने किया। अब इसको आंसर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, वी नो दैट d/dx cos 2x इक्वल टू तो -2 sin 2x। अब इस 2 को यहाँ डिवाइड कर लेंगे, माइनस को इधर लेके आएंगे, d/dx -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x होगा। तो हमको sin 2x का ही एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x। ठीक है, हेंस
साइन 2x इक्वल हो गया -1/2 cos 2x प्लस सी। हर आंसर में सी लिखना जरूरी है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ये x उसका वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पर dx लिखना है, साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस सी हो गया। ठीक है, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन cos 3x। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। cos 3x दिया हुआ है, cos 3x यहाँ भी लिखेंगे वी नो दैट d/dx। cos 3x कहाँ से आएगा? sin 3x से आएगा। तो sin 3x इक्वल टू होता है 3 cos 3x, है ना। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आता है। तो हमको तो सिर्फ cos 3x चाहिए, तो 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो d/dx 1/3 sin 3x इक्वल टू cos 3x। हेंस cos 3x dx इक्वल टू 1/3 sin 3x प्लस सी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते थे तो cos 3x का हो जा रहा था 3 sin 3x का हो जा रहा था 3 cos 3x। मतलब जो भी यहाँ पर नंबर रह रहा था वो साइड में आ जा रहा था, क्योंकि हम दोबारा इसका डिफ्रेंशिएट करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में ये जो नंबर है वो डिवाइड में आ जा रहा है, ठीक है। cos 3x का तो sin 3x हुआ, लेकिन जो नंबर था क्या हो गया, इसमें डिवाइड में आ गया। डिफ्रेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में आ रहा था। तो cos 3x का आंसर आ गया 1/3 sin 3x प्लस सी। नेक्स्ट है e⁻ 2x, थर्ड नंबर। e⁻ 2x। तो e⁻x का क्या होता है डेरिवेटिव? e⁻x होता है, ठीक है कि नहीं। तो अगर e⁻ 2x चाहिए तो हमको वी नो दैट d/dx e⁻ 2x इक्वल होता है 2 e⁻ 2x। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमको तो इतना आंसर चाहिए e⁻ 2x। तो ये 2 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड होगा। तो d/dx 1/2 e⁻ 2x, उसका आंसर आएगा e⁻ 2x। तो ये उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। अब हेंस e⁻ 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 e⁻ 2x प्लस सी। ये उसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट है ये थर्ड हो गया था, फोर्थ होगा अभी। ax प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वायर का कैसे आएगा, क्यूब करना चाहते हैं स्क्वायर, है ना। x⁴ n रहता है तो हम क्या लिखते हैं nx n-1। अगर x का पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा आंसर 3x²। तो यहाँ भी स्क्वायर है तो हमको 3 रखना पड़ेगा। वी नो दैट d/dx ax प्लस b होल क्यूब इक्वल टू, इसका आंसर क्या आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, ax प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है। दैट मीन्स हमको जो एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है वो है ax प्लस बी होल स्क्वायर का। तो ax प्लस बी होल स्क्वायर को छोड़ दो, बाकी दो डिजिट को, दो नंबर को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो d/dx 1/3a ax प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ax प्लस बी होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो हम अब लिखेंगे इसको, हेंस ax प्लस बी
होल स्क्वायर इक्वल टू 1/3a ax प्लस b होल क्यूब प्लस c। तो और एक डिफरेंस देख लो, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स क्यूब का होता है 3x², दैट मीन्स यहाँ से एक कम हो जा रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के टाइम में पावर में एक बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, इसे फॉर्मूला देखने से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्शन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है sin 2x - 4 e⁻³ 3x। sin 2x - 4 e⁻³ sin 2x कैसे आता है? We know that d cos 2x by dx इक्वल होता है -2 sin 2x। हमको sin 2x चाहिए तो 1/2 इधर आ जाएगा, -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x होता है। ठीक है, फिर इसका भी सेपरेट कर लेंगे अलग से। एंड d by dx 4 e⁻³ इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई e⁻³x। तो हमको तो 4 e⁻³ चाहिए, तो ये दोनों रहेगा इधर, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो d by dx 4/3 e⁻³ इक्वल टू 4 e⁻³ आ जाएगा। अब हमको इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा एंटी डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है तो हम उसको अरेंज करके लिख लेंगे। देयरफॉर sin 2x - 4 e⁻³ dx इक्वल टू sin 2x का कितना आया? -1/2 cos 2x, फिर बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे। 4 e⁻³ का आया 4/3 e⁻³ और फिर लास्ट में तो c लिखना ही है, कांस्टेंट। आंसर हो गया। ठीक है।